हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में भारत के भूगोल में कोई खनिज और ऊर्जा संसाधन का ही जो है ये तीसरा वॉल्यूम है। इसमें जो है मैग्नीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नीज एक प्रकार का लौह अयस्क ही है। ये धात्विक खनिजों के अंदर जो है ये मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज उन क्षेत्रों में मैग्नीज की ग्रंथियां ज़्यादा मिलती हैं जिन क्षेत्रों में आयरन ओर मिलता है। आयरन ओर अगर पर्याप्त मात्रा में है तो मैग्नीज की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरत होती है कि मैग्नीज के द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि जो लौह अयस्क है उसको हार्ड बनाने में मैग्नीज का प्रयोग हम मैक्सिमम करते हैं। मैग्नीज को एलॉय बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज को ये मैग्नीज जो है मैग्नीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। एलॉय मीन्स होता है क्या, मिश्र धातु बनाने में इसका मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और जो स्टील पावर प्लांट है हमारे, चाहे वो बोकारो का स्टील प्लांट हो या दुर्गापुर का हो या राउरकेला का हो, जो भी स्टील प्लांट हैं उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उनमें इस मैग्नीज की डिमांड बहुत ही अधिक है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। यानी कि 1 टन स्टील को बनाने में 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। देखो, और मैग्नीज का प्रयोग अन्य जगहों पर भी करते हैं, है ना, रंग रोधन वगैरह में भी मैग्नीज का उपयोग करते हैं। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और in India it accounted for 1/3 of the country's total production in 2001 में। ये मैग्नीज की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैग्नीज की चट्टानें हैं, रॉक्स हैं। अब स्टेट वाइज अगर प्रोडक्शन देखें आप मैग्नीज का तो देखेंगे कि सबसे अधिक जो ब्लू कलर से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पाई डायग्राम में, ये उड़ीसा राज्य को दर्शाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश जो येलो कलर हल्का है, उसके बाद कर्नाटक, है ना, और लास्ट में जो है आपको ये दे रहा है अदर राज्य इसके अंदर आ जाएंगे मैग्नीज के उसमें। तो ये मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है वो बता रहा है। ये धारवाड़ युगीन चट्टानों में ही मैक्सिमम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। अब देखिए भारत के मानचित्र में जो स्क्रीन पर है उसमें हम अगर देखें कि मैग्नीज का उत्पादन जो है कहाँ कहाँ होता है, तो जो इस प्रकार के सिंबल बनाए हुए हैं स्टार टाइप, वो मैग्नीज की खाने हैं। देखो मध्य प्रदेश में बालाघाट है, इधर नागपुर, भंडारा है, सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में है, केंदुझर मयूरभंज में भी वो है मैग्नीज, शिमोगा, है ना, इधर गोवा, इसमें मैग्नीज के भंडार हैं। और इन मैग्नीज का उपयोग जो है हम किस में करते हैं, कि लोहे को और अच्छा बनाने में। ये किताब में भी लिखा है कि उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा मुख्य खदानें भारत में लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगीर स्थित है। कर्नाटक में मुख्य उत्पादक क्षेत्र यहाँ की खदानें हैं जो धारवाड़ है। धारवाड़ युगीन चट्टानों में मैग्नीज बहुत अधिक है। बेल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, महाराष्ट्र। यह मैग्नीज में का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिले में होता है। ऐसे बालाघाट काफ़ी फेमस खान है। तेलंगाना, गोवा और झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक हैं।
अब हम देखेंगे इसमें अलव खनिज। अलव खनिज का मतलब क्या है कि ऐसे खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है, अलव हैं ये, है ना। इनमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको अलव कहते हैं। जैसे बॉक्साइट है, तो अब बॉक्साइट और अभ्रक को हम देख लेते हैं। अब इन खनिजों में बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिना के निर्माण में किया जाता है। एल्यूमिना के निर्माण में किया जाता है मीन्स क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अयस्क हैं ये बॉक्साइट और एल्यूमिना वगैरह। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाए जाते हैं ज़्यादातर मात्रा। टर्शियरी निक्षेप का मतलब जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय के निक्षेप हैं ये, युग है, टर्शियरी युग। लेटराइट चट्टानों से संबंध है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में तथा पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ कुछ तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट खनिजों में काफ़ी अग्रणी है। कालाहाड़ी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादक है उड़ीसा में। दो अन्य क्षेत्र अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बोलनगिर तथा कोरापुट है। झारखंड में लोहारडागा जिले की पैडलैंड्स में इससे समृद्ध निक्षेप हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक हैं इसके बॉक्साइट के। और बॉक्साइट में क्या है, लाइट की बहुत ही अधिक खपत होती है। बॉक्साइट की चट्टानों को तोड़ना, उसको पिघलाना, उसमें से एल्यूमिनियम निकालना, काफ़ी प्रोसेसिंग करना पड़ता है इसमें। अब इसमें तांबा, अलव खनिजों में तांबा भी देख लेते हैं हम। तांबा का उपयोग कहाँ होता है, तो कह रहे हैं कि बिजली के मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, जनरेटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों में खास करके ये आघात्यवर्ध होता है, पीट पीट करके इसको जो है पतला बनाया जा सकता है। आभूषणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है तांबे का। अब देखो, तांबे का निक्षेप जो है भारत में दो जगह ज़्यादा मात्रा में है। एक तो झारखंड का जो सिंहभूम जिला है उसमें जो है घाटशिला खान है सिंहभूम जिले में, वहाँ पर तांबे के निक्षेप ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक है राजस्थान के अलवर ज़िले में जो है वो खेतड़ी की खान है। खेतड़ी अलवर और ज़िलों में, झुंझुनू के आसपास भी है, दोनों का बॉर्डर है वो जो खान है। मध्य प्रदेश में बालाघाट में भी तांबे की खान है। तांबा जो है चूँकि कम मात्रा में है देश के अंदर, लेकिन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अग्निगुंडा डाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन जिले और तमिलनाडु के दक्षिणी आरकाट जिला में स्थित है। ये तांबे का उपयोग है। अधात्विक खनिजों में अगर हम अभी देखेंगे तो अभ्रक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभ्रक है। अभी इसमें देखिए कापर के बारे में। कापर जो है ये कापर की चट्टानें हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कापर के बाद जो है हमने जो है नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल का मतलब क्या है कि जिनमें आयरन की मात्रा नहीं होती है। अभी नॉन फेरस मिनरल के अंदर जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा था बॉक्साइट के बारे में। ये बॉक्साइट है, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये बॉक्साइट है ना। इसको चट्टानें हैं बॉक्साइट की। फिर उसके बाद जो ये अभी नॉन मेटेलिक मिनरल में माइका। अब माइका को ध्यान से देखिए, अभ्रक है ये अभ्रक। ये अभ्रक की जो लेयर आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर जो अभ्रक की लेयर है इसमें 1000 से भी अधिक लेयर होंगी। इसका मतलब कि वो बहुत ही पतला होता है, पारदर्शी होता है, इस पार से उस पार उसमें दिखाई देता है ना। ये अभ्रक है। कह रहा कि माइका इज द मिनरल इज ए मिनरल मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीड्स। मतलब पतली पतली है और सादी चट्टानें हैं ये। अभ्रक का उपयोग मैक्सिमम हम कहाँ करते हैं,
अब्रक का उपयोग हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामानों में करते हैं। इसका उपयोग देखिए दिया है कि अब्रक का मुख्यतः उपयोग विद्युत और विद्युत उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, ये पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है। उसको काट सकते हैं, सीट वाइज निकाल सकते हैं। भारत में अब्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। झारखंड में के हजारीबाग ज़िले में एक कोडरमा खान है, कोडरमा, जो कि अब्रक के लिए काफ़ी फेमस है। झारखंड का देखो इसमें लिखा है आपकी किताब में कि झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अब्रक निचले हजारीबाग ज़िले पठार में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। कोडरमा की खानी है ये। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अब्रक का उत्पादन। राजस्थान में अब्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबी है ना। तो इस तरह जो है अब्रक का हम देखें तो भारत में जो है उत्पादन भी अधिक है। अब हम चलेंगे एनर्जी रिसोर्स की तरफ। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो खनिज है ना, वो ईंधन का काम करते हैं। जो सीधा सीधा ऊर्जा की आवश्यकता मतलब एक्टिविटीज के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, है ना, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को चलाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत का मतलब जो पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है ना, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? इवन जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों के द्वारा बने हुए हैं। पेड़ पौधे काफी पहले, करोड़ों वर्ष पहले, ये जमीन के अंदर दब गए और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये किसमें चेंज हो गए? कोयले में चेंज हो गए, है ना, प्राकृतिक गैस बन गई, ये खनिज तेल में परिवर्तित हो गए। अब इसमें परमाणु ऊर्जा भी परंपरागत स्रोतों में है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से भी हम बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, है ना, जो कि समाप्य संसाधन है। ये हमें पता है कि आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, ये समाप्त होने वाले हैं। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत देखिए इसमें दिया, इस मैप के अंदर जो हम अभी पढ़ रहे थे, तांबा और बॉक्साइट, है ना, कहाँ कहाँ पर है। इस मैप को आप ध्यान से देखते रहा करिए, क्योंकि मैप 5 नंबर इंडिया से और 5 नंबर विश्व से, यानी कि 10 नंबर के मैप पूछे जाते हैं। कोयला की अगर हम बात करें, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है। ये प्रोसीजर वही है बनने का। इनके लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे, जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और वो कोयले के रूप में आज निकल रहे हैं। और कोयला उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर दरारें और भ्रंश रही हैं, वहाँ ज़्यादा मिलेगा। ये जो कोयले के प्रकार है, तो कोयला जो है ये डिपेंड करता है कि कोयले में कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ पे रहा, निक्षेप कहाँ था कोयले का। उस आधार पर अगर हम देखें तो कोयले को कई प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 प्रकारों में। एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है लगभग 70-80% से अधिक होती है। कार्बन की मात्रा के आधार पे अगर हम देखें तो कोयले में जो है, इसमें एंथ्रेसाइट में बहुत ही अधिक मात्रा जो है कार्बन की होती है एंथ्रेसाइट में। अगर बिट्यूमिनस में देखें तो बिट्यूमिनस में जो उसकी मात्रा है वो थोड़ी सी कम होती है।
कोयले की मात्रा जो है लगभग ज़्यादा होगी, बिट्यूमिनस में कम होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें और कम होगी लिग्नाइट में। और पीट तो सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में भारत में जो है कौन से कोयला पाया जाता है, किस प्रकार का, तो बिट्यूमिनस पाया जाता है। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। करेक्ट। गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र, 2 कोयला क्षेत्रों में हम डिवाइड कर सकते हैं एरिया के हिसाब से अगर देखें तो। गोंडवाना का मतलब जो पठारी एरिया में जो है, प्रायद्वीपीय पठार पे जो कोयला क्षेत्र है, और टर्शियरी का मतलब जो हिमालय रेंज है उसकी घाटियों में जो कोयला क्षेत्र है। अब इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कोयला क्षेत्र हैं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी क्षेत्र स्थित है। ये झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी, इसको कोयले पट्टी को, कोयले क्षेत्र को कई भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पट्टी वाइज भी पढ़ सकते हैं इसको। एक आंध्र प्रदेश में जो है सिंगरेनी की खान है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। काफ़ी गहराई में खान है ये, कूप की खनन यहाँ पर होता है, काफ़ी अंदर से निकालते हैं। ये बहुत जहरीली गैसें भी यहाँ कभी कभी निकल जाती हैं। 1-2 बार तो यहाँ आग लग चुकी हैं, हज़ारों लाखों की, हज़ारों की संख्या में जो है कर्मचारी मारे गए थे। नेवेली कोल्ड फील्ड, नेवेली जो कोयला क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है, उसको भी आपने स्क्रीन पे देखा। अभी देखिए इसमें कोयला क्षेत्र जो त्रिभुज से बना है ना, ट्रेंगल से, उस पर थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। देखिए इधर बोकारो, झरिया, रानीगंज, तलचर, कोरबा, सिंगरेनी, नेवेली, सिंगरौली, है ना, ये सब कोयला क्षेत्र हैं। अगर इधर देखें हिमालय रेंज में तो जंजी, है ना, नजीरा, इधर माकूम, ये कोयला क्षेत्र है। एक मेघालय में कोयला क्षेत्र है जिसका नाम सीजू कोयला क्षेत्र है, जो कभी कभी पूछ लेता है। तो ये कोयला क्षेत्र है, इनके बारे में जो है आप थोड़ा अध्ययन करिए। उसके बाद जो है इस कोयले क्षेत्र के बाद हम पेट्रोलियम की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।